Assalamualaikum, my dear student of class 5. Welcome to online science classes. Today we will start unit number 2, reproduction in living things. Living things create new living things of their own kind. इस लाइन का मतलब है लिविंग थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं नए लिविंग थिंग्स अपनी ही तरह के। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रिप्रोडक्शन माने दोबारा प्रोडक्शन पैदा होना, पैदा करना इन एनिमल्स जानवरों में। जानवरों में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है ये हम डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, जानदार चीज़ें बना सकती हैं अपनी ही तरह की जानदार चीज़ें। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन माने दोबारा पैदा होना और अपनी ही तरह की चीज़ क्रिएट करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और लिविंग थिंग्स इजीली रिप्रोड्यूस करती हैं। Some animals lay egg and some give birth to babies. कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ बेबीज को गिव बर्थ करते हैं। बर्ड्स, परिंदे, फ्रॉग्स, लिजर्ड, फिश एंड इंसेक्ट ले एग्स। ये एनिमल्स की टाइप बताइए, कौन कौन से जानवर अंडे दे सकते हैं। बर्ड्स, परिंदे, मेंढक, लिजर्ड्स, फिश और इंसेक्ट। द यंग आर मेड इनसाइड द एग्स, ये जो इनके यंग वन हैं, जो छोटे इनके बेबीज हैं, वो कहाँ बनते हैं? इनसाइड द एग, एग के अंदर। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद, दे हैच आउट ऑफ द एग शेल्स, एग शेल से बाहर आ जाते हैं। दे ग्रो अप टू लुक एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, जब वो बड़े होते हैं तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह से दिखते हैं। जैसे आपने चिक देखा होगा कि चिक कैसे आता है, चूज़ा कैसे आता है, एक अंडे में वो ग्रो होता है और ग्रो होने के बाद जब वो अंडे का एग का शेल टूट जाता है, वो उससे बाहर आते हैं, तो वो जो है वो चिक होते हैं, चूज़ा होता है। और फिर जब वो ग्रो हो जाते हैं, फीड करके बड़े हो जाते हैं, तो दे लुक लाइक हैन, अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। एनिमल लाइक, जानवर जैसे कि डॉग, कैट, काउ एंड शीप। डॉग्स बिल्लियाँ, गाय और शीप माने भेड़े, बकरियाँ, ये सब क्या करती हैं? लाइव बेबीज प्रोड्यूस करती हैं और उनको फीड कराती हैं मिल्क पे, जो वो उनकी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होता है। दे लुक आफ्टर देयर यंग वंस, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, अपने छोटे बच्चों का, टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फीड एंड लुक आफ्टर देमसेल्फ, जब तक कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं कि वो अपना ख्याल खुद रख सकें और खुद खा पी सकें। कैट गिव बर्थ टू किटन, कैट किसको गिव बर्थ देती है? किटन को। कैट जो है वो एग लेस नहीं करती बल्कि बेबीज को गिव बर्थ देती है। रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बटरफ्लाई कैसे रिप्रोड्यूस होती है, दोबारा जो है वो बनती हैं। द फीमेल बटरफ्लाई लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट, पत्ते के पीछे नीचे की तरफ पत्तों के बटरफ्लाई हंड्रेड्स ऑफ एग दे देती हैं, यानी बहुत सारे अंडे दे देती हैं। एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक, स्मॉल लार्वी कैटरपिलर हैच आउट फ्रॉम द एग, उन अंडों से बारीक बारीक जो है वो स्मॉल लार्वी निकलते हैं, जिसे कहते हैं हम कैटरपिलर। दे फीड ऑन द लीव्स, वो लीव्स खाते हैं। एंड दे हैव रीच फुल साइज, और जब वो बड़े हो जाते हैं, फुल साइज के कैटरपिलर हो जाते हैं, तो ये ड्राई शेल्टर्ड प्लेस पे चले आते हैं। शेल्टर यानी किसी सायादार जगह पे चले आते हैं, सूखी जगह पे चले आते हैं।
और फिर उनके इर्द गिर्द एक शेल बन जाता है। जैसे ये एग दिए बटरफ्लाई ने, फिर वो कैटरपिलर बना। कैटरपिलर जो है वो लीव्स खा के गड़ा हुआ, फीड किया उसने लीव्स पे, और फिर वो अपने खुश्क जगह पे चला जाता है जहाँ पे उनकी बॉडी के गिर्द शेल आ जाता है। अच्छा, इसका ये शेल कहलाता है कोकून, और कोकून के अंदर जो बॉडी होती है कैटरपिलर की वो कहलाती है प्यूपा। इट प्रोड्यूस अ फाइन थ्रेड एंड फॉर्म अ शेल। शेल बनाया, कोकून कहलाया, और इसके बाद जो इसकी बॉडी है कैटरपिलर के अंदर वो कहलाती है प्यूपा। While it is in the sleep like state, यहाँ पे तकरीबन sleep like state पे होता है। Changes take place in the body, बॉडी में उसके चेंजेस आ रही होती हैं, और ये कंप्लीट बटरफ्लाई अंदर बन जाती है इसके प्यूपा के अंदर। ये प्यूपा किस में चेंज हो जाता है? बटरफ्लाई में। और फिर ये इसका शेल टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और न्यू बटरफ्लाई इसमें से निकल के आती है। दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये पूरा इसकी लाइफ साइकिल है। बटरफ्लाई ने एग दिए, एग से जो है वो कैटरपिलर बने। कैटरपिलर जब थोड़ा सा बड़े साइज का हो गया तो अपने आप को शेल्टर्ड कर लिया, छुपा लिया, और कोकून के अंदर एक शेल बना के, और वो प्यूपा जो है वो अंदर इसकी बॉडी कहलाती है। और फिर प्यूपा कुछ अर्से तक स्लीप पोजिशन में रहता है, और फिर जब वो बटरफ्लाई बन जाता है तो अपने शेल से बाहर आ जाती है, और फिर वो एक बटरफ्लाई बन जाती है। इसी तरीके से नई बटरफ्लाईज क्रिएट होती रहती हैं। ये रिप्रोडक्शन की किसमें? बटरफ्लाईज। कम टू द नेक्स्ट पेज, प्लीज ओपन पेज नंबर 18। द एग ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों के एग, अंडे, सच एज ड्रैगन फ्लाई, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज हैं, और कॉकरोच डू नॉट हैच इनटू लार्वी और कैटरपिलर। ये अब जो जैसे और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स है, ड्रैगन फ्लाइज है, जैसे कॉकरोच है, तो इनके अंडे कैटरपिलर में नहीं चेंज होते, इसमें से कैटरपिलर नहीं निकलते या लार्वी नहीं निकलते। दे हैज इनटू टाइनी इनकम्प्लीट इंसेक्ट कॉल्ड निम्स। ये अपने छोटे और इनकम्प्लीट अपनी ही तरह के इंसेक्ट में चेंज होते हैं, जिसे कहते हैं निम्फ। निम्फ हैज लेग, इनके पास लेग होते हैं, आइज भी होती है, और स्मॉल विंग्स भी होते हैं। इट ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट इंसेक्ट, और फिर ये कंप्लीट इंसेक्ट बन जाते हैं बड़े होके। आपने देखा होगा अगर आपके इर्द गिर्द कभी आपने कॉकरोचेस, छोटे स्मॉल कॉकरोचेस, तो वो जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, मगर पूरे ग्रोन अप नहीं होते। वो भी कॉकरोच के एग से निकल रहे होते हैं, तो वो निम्स कहलाते हैं। और जो बटरफ्लाई के एग से जो बेबी जो हैच आउट हो रहा है वो कैटरपिलर कहलाता है। वो टोटली डिफरेंट होता है अपने पेरेंट्स से, मगर जब वो ग्रोन अप होता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरह हो जाता है। मगर जो दूसरे इंसेक्ट्स में से जो निकल रहे हैं बेबीज कॉकरोच के या ड्रैगन फ्लाइज के, तो वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह निकल रहे होते हैं, मगर वो स्मॉल होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। रिप्रोडक्शन इन फिश, फिश में कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है? इन मोस्ट फिश, ज़्यादातर फिश में द फीमेल लेस बैचेस ऑफ एग इन वाटर, बहुत सारे अंडे देती हैं पानी में। बेबी फिश कॉल्ड फ्राई, बेबी फिश क्या कहलाती है? फ्राई कहलाती है। बिगिन टू स्विम अबाउट, तैरना शुरू कर देती हैं। एंड फीड एज सून एज दे हैच, और जैसे ही खाना शुरू कर देती हैं जैसे वो हैच आउट होती हैं अंडे से। द फीमेल ऑफ सम फिश, कुछ फिशेस की फीमेल सच एज स्टिक ब्लैक ले एग इन नेस्ट इन द वाटर। स्टिकल ब्लैक एक तरह की फिश होती है जो कि अपने अंडे कहाँ देती है? नेस्ट इन वाटर में, एक जाके एक अपना घोंसला टाइप की जगह होती है, कोई जगह बनाती है, वहाँ पे अपने एग देती हैं। द मेल फिश लुक आफ्टर द एग्स फॉर 7 to 10 days, जो उसका मेल होता है फिश का वो उसकी केयर टेक करता है किसकी? एग्स की 7 से 10 days के लिए, 7 से 10 दिन के लिए। When they hatch, जब वो उसमें से फ्राई हैच हो जाता है, यानी कि उसमें से बेबी फिश निकल आते हैं, दे उनको नेस्ट में रखते हैं 1 month के लिए, जब तक कि वो स्विम करना और फीड करना फ्रीली ना स्टार्ट कर दें। ये एक्सेप्शनल केस है, ये स्टिकल बैक के बारे में बता रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द फिश जो है वो एग दे रही होती हैं, और उस एग के अंदर आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है ना वो इस तरह का फिश होता है। फिर फिश में से इस तरह के जो है वो स्मॉल फिश आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने फिश रखी हो तो वो इस तरह की फिश निकलते हैं एग से, बिल्कुल स्ट्रेट, लंबी लंबी, छोटी छोटी सी। फिर वो बनते हैं फ्राई, और फ्राई जो है फिर देन कंप्लीट एडल्ट में चेंज हो जाती है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फिश। और जो नेस्ट वाली बात बताई थी कि नेस्ट में होते हैं, उनके मेल लुक आफ्टर करता है 10 से 12 दिन के बाद। वो फिर जब फ्राई होती है, जब वो फ्राई जो है वो 1 महीने तक उसे रखते हैं। फ्राई किसे कह रहे हैं? फ्राई इज द बेबी ऑफ फिश। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। फ्रॉग में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रॉग के बेबीज कैसे आते हैं दुनिया में, और वो किस तरीके से फ्रॉग में रिप्रोडक्शन होती है। इन द रेनी सीजन, बारिशों के मौसम में, द फीमेल फ्रॉग लेग्स एग इन द पॉन्ड, पॉन्ड में, तालाबों में फीमेल फ्रॉग एग देती है। These eggs stick to each other in a type of jelly and are called spawn। एक दूसरे से चिपक जाते हैं एग्स इसके, क्योंकि सॉफ्ट एग होते हैं। अच्छा, फिश के और फ्रॉग के दोनों के एग जो होते हैं वो सॉफ्ट एग होते हैं, उनके हार्ड एग नहीं होते। जिस तरह हम अपने हैन के एग देखते हैं, यहाँ पे हम कोई एग खाते हैं हैन का या डक का, तो हम उसे तोड़ते हैं तो बाकायदा शेल होता है, हार्ड शेल होता है। फिश का और फ्रॉग के जो एग होते हैं वो सॉफ्ट शेल होते हैं, इसमें हार्ड शेल नहीं होता। तो जब ये सॉफ्ट शेल होते हैं तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जेली की तरह बन जाते हैं, इसे स्पॉन कहते हैं। 10 दिन बाद जो जेली है उनके इर्द गिर्द एग्स के वो मेल्ट हो जाती है और टाइनी बेबी फ्रॉग निकलता है उसमें से, कहते हैं उसे टैडपोल। क्या कहते हैं? टैडपोल। इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल, इसके पास हेड होता है और टेल भी होती है, और इसकी बॉडी लंबी सी होती है। द टैडपोल अटैचेड इटसेल्फ टू वाटर वीड एंड कीप्स ऑन ग्रोइंग। वाटर वीड क्या होती है? पानी में, तालाब है, समंदर है, दरिया है, जो भी, उसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं या कुछ पौधे जो समंदर में ग्रो करते हैं उनको वीड्स कहा जाता है। तो वीड्स के साथ चिपक जाते हैं टैडपोल और फिर वहीं पे ग्रो कर रहे होते हैं। गिल्स स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर 4 वीक्स, इसके गिल्स 4 हफ्तों बाद ग्रो करते हैं और फिर उसके बाद 6 से 9 हफ्तों बाद उनके लेग्स बनना शुरू हो जाते हैं और टैडपोल तकरीबन 3 महीने बाद टैडपोल जो है वो एक कंप्लीट फ्रॉग बन जाता है। तो कितने मंथ्स लगते हैं? 3 मंथ्स लगते हैं टैडपोल को फ्रॉग बनने में, और एग से निकलने में कितने दिन लगते हैं? तकरीबन 10 दिन। तो फीमेल फ्रॉग एग देती हैं रेनी सीजन में, वो जेली टाइप एग एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। 10 दिन बाद इनकी ये मटेरियल जो है वो मेल्ट होना शुरू होता है, इसमें से टैडपोल बाहर आता है और टैडपोल को टाइम लगता है काफ़ी, 3 महीने लगते हैं। जो है इसके गिल्स बन रहे होते हैं, इसके लेग्स बनते हैं, हैंड बनते हैं, बाकायदा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है टैडपोल, और फिर वो फ्रॉग बन जाता है आफ्टर 3 मंथ्स। कम टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 19, रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स। बर्ड्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है, कैसे रिप्रोड्यूस होती हैं बर्ड्स। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन विच फीमेल लेज 2 or 4 एग। ज़्यादातर परिंदे घोंसला बनाते हैं जिसमें उनकी फीमेल अंडे देती है 2 से 4 अंडे। ईच एग हैज़ अ हार्ड आउटर शेल। मैंने आपको क्या कहा था? बर्ड के शेल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, आउटर शेल होता है, यानी कि जो अंडे हैं उनके, उसके पास आउटर शेल जो होता है बाहर, उसका वो हार्ड होता है। द फीमेल सिट्स ऑन द एग टू कीप देम वार्म। उनकी जो फीमेल होती है वो अंडों पे बैठती है ताकि वो अंडे गर्म रहें, उनको गर्माइश मिलती रहे। 2 से 4 हफ्तों बाद, आफ्टर 2 to 4 वीक्स, द एग हैच, अंडा टूटता है और बेबी चिक उसमें से निकलता है। इमर्ज माने निकलना, एंड बेबी चिक इमर्ज। क्यों? क्योंकि उस अंडे को हीट मिली, वो गर्माइश मिली, तो उसमें से बेबी चिक ग्रो हुआ और उसमें से
बेबी चिक निकलता है किसी बर्ड में 2 हफ्ते बाद, किसी में 3 और किसी में 4 हफ्ते बाद। दे आर कवर्ड विद स्मॉल फेदर्स, छोटे छोटे परों के साथ वो कवर होते हैं। ये कौन? बेबी चिक। चिक किसे कह रहे हैं? जो अंडे में से बेबी निकला है। एंड देयर आईलिड आर क्लोज, और उनकी आंखें भी बंद होती हैं। बोथ पेरेंट्स फीड, दोनों माँ बाप यानी कि मेल बर्ड भी और फीमेल बर्ड भी दोनों उसको खिलाते हैं, फीड करते हैं। लुक आफ्टर द बेबी बर्ड, और उसका ख्याल रखते हैं बेबी बर्ड का। टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई एंड फाइंड देयर ओन फूड, यहाँ तक कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और फ्लाई कर सकें और अपना खाना खुद ढूंढ सकें। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स में कि चिड़िया है या कबूतर जो है वो अपने बेबी बर्ड को खाना ला ला के खिला रहे होते हैं, उनकी चोंच में डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो खा नहीं सकते और ना अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर जा सकते हैं, ना उनके पर इतने डेवलप होते हैं कि वो उड़ सके। तो मेल और फीमेल दोनों जो पेरेंट्स हैं उसके उनको खाना खिला रहे होते हैं। इन सम बर्ड, कुछ परिंदों में जैसा कि चिकन है, चिक्स कैन रन अबाउट एंड फाइंड फूड सून आफ्टर हैचिंग बट दे स्टे क्लोज टू देयर मदर फॉर सम टाइम। इन्होंने कहा जैसे आपने चिकन देखेंगी, चिकन भी बर्ड है, हैन भी बर्ड्स में आते हैं, तो जैसे उनके चिक अंडे से निकलते हैं वैसे भागना शुरू हो जाते हैं और अपना खाना ढूंढना शुरू हो जाते हैं और खाना भी शुरू हो जाते हैं। मगर कुछ अरसे के लिए वो अपनी माँ के करीब रहते हैं फॉर शेल्टर, उनका ख्याल रखने के लिए। उनकी माँ जो है वो हैन जो है वो उनके साथ साथ रहती है, उनका ख्याल रखती है, मगर वो अपने एग से निकलते साथ ही इस काबिल होते हैं कि वो अपना खाना ढूंढ सकें और चल फिर सकें। रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, मैमल्स में कैसे होती है? मैमल्स क्या होते हैं भाई? मैमल्स वो एनिमल होते हैं जिनके पास हेयर्स हों, जो अपनी बेबी को खुद गिव बर्थ देते हों और उनकी बेबी उनकी मिल्क पे ही फीड करती है, तो वो एनिमल्स कहलाते हैं मैमल्स। जैसे काउ, गोट, कैट, डॉग, और हम ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हैं? मैमल्स हैं। अब इन मैमल्स में रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? लेट्स सी। इन ह्यूमंस, इंसानों में, और दूसरे मैमल्स में द फीमेल गिव्स बर्थ टू बेबीज, फीमेल बेबीज को गिव बर्थ देती हैं एज सून एज द बेबी इज बॉर्न, जैसे बेबी बॉर्न हो जाते हैं। इट बिगन्स टू फीड ऑन मदर मिल्क, मदर मिल्क पे फीड करते हैं। बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द बॉडी, दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल अपनी बेबी का लुक आफ्टर करते हैं। When the young animal are strong enough to find their own food, जब तक के उनके इस काबिल नहीं हो जाते कि वो अपना फूड खुद ढूंढ सकें, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते कि अपना ख्याल खुद रख सकें, वो अपने पेरेंट्स की मिल्क पे फीड करते हैं। एंड दे लीव देयर पेरेंट्स पे, जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वुमेन, सिर्फ वुमेन के कहते हैं हु डू नॉट लीव देयर पेरेंट्स अंटिल दे आर अडल्ट, सिवाय ह्यूमन बीइंग्स के तमाम मैमल्स के जो बेबीज़ होते हैं, जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना फूड खुद ढूंढ सकें और अपना ख्याल खुद रख सकें, तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। यहाँ हमने टॉपिक क्लियर कर लिया। पेज नंबर 19 पे हमने बहुत डिस्कस डिटेल में करा है रिप्रोडक्शन, हर तरीके के एनिमल्स की आपको रिप्रोडक्शन बताई, फिश की, फ्रॉग की, परिंदों की और मैमल्स की भी। In the next topic we will discuss reproduction in plants, पौधों में किस तरह रिप्रोडक्शन होती है, पौधे 1 से 2 किस तरह होते हैं और मज़ीद पौधों में किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरह उनकी रिप्रोडक्शन होती है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।